हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है फिर एक नई कहानी में। इस कहानी का नाम है प्रयास। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। मायूस सा अंकित किसी तरह खड़े होने की जगह बनाकर अपनी जगह बना ली। पीठ पर एक बैग टांगे बार बार आंखों से बह रहे आंसुओं को भीड़ से छिपाने की लाख कोशिश कर रहा था। बेटा इधर आकर बैठ जाओ, मैं ये जगह अपने बेटे के लिए रोक रखी थी, पर लगता है वो नहीं आएगा। एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनकर अंकित चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी महसूस किया कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच रहा है। किसी तरह देखने का प्रयास किया तो देखा वो बुजुर्ग महिला उसे बुला रही थी। किसी तरह जगह बना के महिला के पास पहुंच गया। देख रही हूँ बेटा, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या तेरा भी घर बार छूट गया मेरी तरह? महिला ने पूछा। यही समझ लो अम्मा, कल रात फोन आया, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, लगता है अब वो ना बचेगी। पिता तो बहुत पहले छोड़कर चले गए, सिर पर एक माँ का साया था, अब लगता है वो भी ना रहेगा, कहकर अंकित बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे बेटा रो मत, जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। देखने से तो तुम अच्छे घर के लगते हो, फिर काहे ये जनरल बोगी में यहाँ बैठे आराम से इधर उधर सांप जैसे जाते। यहाँ तो ऐसे लग रहा है मानो पूरे शहर इसी में समा गया हो। टिकट नहीं मिली अम्मा, ये सब होली पर घर जाने वालों की भीड़ लगी है। आप कहाँ जा रही हो? आपका बेटा साथ जाने वाला था, वो किधर गया? ट्रेन भी खुलकर आगे बढ़ चुकी थी, वो किसी और बोगी में चढ़ गया होगा। अंकित को अम्मा से बात करके अच्छा लगा, यूँ मानो आप ही अम्मा से बात कर रहा है। बेटा सब किस्मत की बात है, भगवान ने मुझे तुम सा बेटा नहीं दिया, जो दिया उसने मेरी कदर ना की, कहे वो बुजुर्ग महिला अपने आजू बाजू सबको देखकर मुंह आंचल में ढाप सिसके सुखाने की प्रयास करने लगी। बताओ ना अम्मा, तुम्हें क्या है? टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? अंकित ने पूछा। हाँ बेटा, टिकट और मेरा सामान मेरे पास ही है। बड़े दिनों से मन कर रहा था बेटा मुझे वृंदावन ले चल। उसने पहले तो मना कर दिया, फिर कुछ दिन पहले कहा ले चलूँगा बेटा, बस वहाँ चली जाऊँ, फिर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। यही सोचकर बेटे की खोजबीन ना कर रही। जरूर वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये यात्रा करवा रहा होगा। भीड़ में बैठकर मुझे छोड़कर चला गया। क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा बहू मुझे बोझ समझते हैं। दोपहर का भोजन देने को भार लगने लगा। बहू तो चाह ही रही थी मुझे घर से निकाल दे, पर ऐसे ये निकालेगी ये ना सोची थी। अब तो ठोर ठिकाना अता पता सब मेरे कान्हा के पास। महिला इससे ज़्यादा कुछ न बताना चाहिए। अंकित को उस महिला की स्थिति पर दया आने लगी। गांव में आपकी माँ को वो छोड़ शहर में नौकरी करता था, पत्नी गर्भवती थी, इसीलिए उसे लेकर शहर नहीं गया था। महिला को देख मन कर रहा था उसके अपने साथ रख ले। यूं तो अजनबियों के लिए मन में 100 तरह की बातें होती है, पर कभी कभी कोई अजनबी न लगकर अपना सा लगने लगता है। अंकित यही बात महसूस कर रहा था। ट्रेन अपने समय पर पहुंच गई थी। यहाँ तक आते आते भीड़ भी कम हो गई थी। ये अंकित उस महिला को उतारकर वृंदावन भेजकर अपने घर जाने को आतुर हो रहा था, पर न जाने क्या सोचकर उसने अम्मा को अपने साथ गांव चलने को पूछा। अरे बेटा, क्यों मेरा बोझ अपने कंधे पर उठाना चाहता है, जिससे अपना सगा बेटा ना पूछा? तू गैर होकर इतना मत सोच कान्हा, जिससे जब चाहेंगे उनके पास चली जाऊंगी, बस मुझे उनके पास जाना है, तू कोई गाड़ी कर बिठा दे, अम्मा ने कहा। अंकित का दिल न माना और वो जिद करने लगा। अरे तू निर्मल का बेटा है। अंकित के घर पहुंचकर जैसे ही अम्मा ने अंकित की माँ को देखा, बोल पड़ी। अंकित की माँ आखिरी सांस ले रही थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। हाँ, आप कैसे मेरी माँ को जानती हैं? अंकित आश्चर्य से पूछा। हम औरतों की जिंदगी भी देख, शादी के पहले से क्या हम मेरी फुफेरी चचेरी होते थे, बस बहनें होते थे, साथ खेलना कूदना अपनापन सब रहता था। शादी होते घर से क्या दूर हुए, सब रिश्तों को दूर हो गए। ये मेरी बुआ की बेटी है, इस नाते हम बहनें हुई। आज मिले भी तो इस हाल में कि ये जाने वाली है, कह अम्मा रोने लगी। 3 दिन के भीतर अंकित की माँ चल बसी। ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार सा हुआ जो अंकित अम्मा से मिला और उसे अम्मा में अपनापन नजर आया। अंकित और उसकी पत्नी ने अम्मा को फिर अपने पास ही रोक लिया।
माँ के सब क्रियाक्रम हो जाने पर अंकित नहीं रुका रहा। अब गांव में रहने को बचा ही क्या था। अम्मा को वृंदावन घुमाकर वो उसे अपने साथ ही शहर में ले गया रहने। अम्मा भी अंकित और उसकी पत्नी के साथ खूब स्नेह के साथ रहे। दोनों माँ खोकर माँ को पा लिया। धन्यवाद। इस कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे परिवार सब्सक्राइब। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।